बैक टू माई यूट्यूब चैनल। रूही और मूसा का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इस बात पे रूही बहुत ज़्यादा खुश होती है। आगे जाकर रूही के साथ क्या होगा, रूही अपने ख्वाब कैसे पूरे कर पाएगी, ये सब कुछ आज के इस रिव्यू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। वजिया के घर जैसे दूसरे बच्चे की खुशखबरी मिलती है तो उनसे ज़्यादा अनीशा और मुराद खुश होते हैं। जब अनीशा खुश अपने कमरे में मौजूद होती है तो रूही इसके पास आती है और बात करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मिसेस साहब जो है बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा क्या खुश हैं। तो जैसे अनीशा ये बातें सुनती है तो उससे कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा, और कौन खुश नहीं होता, बच्चों के आने से सब खुश होते हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो जैसे ये बात रूही सुनती है तो तंज़ियत तौर पर उसके ऊपर बात करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मैं इस बात को मानती हूँ कि बच्चों के आने से खुशी होती है, लेकिन बच्चे अपने हों, पराए तो हमेशा पराए ही होते हैं, वो अपने नहीं होते। तो वहाँ पर अनीशा को अंदर से फीलिंग तो होती है। रूही बात को घुमा देती है, उससे कहती है कि भाई मैं आपकी तरफ जो है वो दुआ करूँगी कि आपकी जो गोद है वो भर जाए और जल्द से जल्द आपके घर भी खुशियाँ आ जाए। तो अनीशा उससे कहती है कि हाँ मेरे लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। जो माँ होती है वो बार बार मूसा को भड़काने की कोशिश कर रही है और मूसा को भी यकीन आ चुका है कि रूही जो है वो मेरे साथ दिलचस्पी नहीं रखती, वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। तो इस वजह से वो अपनी माँ को भी इनकार कर चुका है कि ठीक है भाई जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मूसा की माँ जाती है फ़ौरन रूही के घर और रूही की माँ को खूब बातें सुना देती है और उससे कहती है कि भाई अपनी आप बेटी का जो रिश्ता है अपने पास संभाल के रखें, मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी इनकार करती हूँ, मैं रूही को अपनी बहू कभी भी नहीं बनाऊँगी। रूही तो यही चाहती थी, जब ये सब कुछ सुन रही होती है खुशी होती है कि भाई चलो मेरा जो है एक ख्वाब जो है वो पूरा होना शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर रूही की जो माँ होती है वो मूसा की माँ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी मैं इस दुनिया से जाऊँगी तो उसके बाद आप और मूसा जो है मेरी बेटी का ख्याल करोगे, लेकिन ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे जो है मायूस कर दिया। वहाँ से जाने लगती है तो रूही बैठी होती है। रूही अपनी खाला को कहती है खाला ये अंगूठी भी आप लेती जाएँ। वो ख़ुद अपनी अंगली से अंगूठी निकाल कर उसे दे देती है। मूसा भी ये सारी स्टोरी होता है वो देख रहा होता है। इन दोनों का जो किस्सा होता है वो तमाम हो जाता है। रूही जो अपना वक्त है ज़्यादातर मुराद के घर गुजारना शुरू कर चुकी है, ज़्यादातर उसके साथ ही वक्त गुजारती है। मुराद को जो है अंदर से खुद फीलिंग महसूस होती है कि यार अनीशा जो है वो मेरे ऊपर शक भी कर सकती है, या उसके जहन में कोई ऐसी बात हो तो उसके साथ जाकर बात करता है। उसे कहता है कि भाई मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर अनीशा उसे कहती है कि मुराद तुम ये कैसी बातें करते हो, मुझे अपने आप से भी ज़्यादा तुम्हारे ऊपर यकीन है, किसी की भी बात नहीं सुनती, मैं आपको अपना समझती हूँ, चाहे जो कुछ भी कहता रहे मैं उनकी बातों पे नहीं आऊँगी। तो वहाँ पर मुराद उससे कहता है कि ये जो यकीन है आपका, मैं इस यकीन को कायम रखूँगा, कभी भी टूटने नहीं दूँगा। वहाँ पर ये उठकर चले जाते हैं। मुराद काम कर रहा होता है तो रूही इसके लिए चाय लेकर आती है, प्यारे प्यारे इसके हाथ लग रहे होते हैं। जैसे चाय रखती है मुराद का जो सर होता है वो नीचे होता है, अपनी काम की तरफ वो तवज्जो देकर बैठा होता है। तो वहाँ पर इसके हाथ को पकड़ने लगता है। वो इसका हाथ इस वजह से पकड़ता है कि भाई ये अनीशा ही होगी, चाय लेकर आ रही होगी। लेकिन जैसे हाथ पकड़ता है रूही को तो अंदर से थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन जब मुराद ऊपर नज़र उठाता है तो सामने देखता है तो रूही खड़ी होती है। तो वहाँ पर उसको कहता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आ गई। वो बातों को घुमाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि भाई मुझसे जो है वो गलती हो गई, मैंने देखा नहीं या मैं अनीशा समझ रहा था। तो रूही उससे कहती है कि साहब ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है मुराद का थोड़ा बहुत जो है वो माइंड है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और ऐसा ऐसा वो भी जो है रूही की तरफ मरकूस होना शुरू हो चुका है और उसके जहन में रूही उतरना शुरू हो चुकी है। रूही तो शुरू से ही उसने ये बात ठान कर रखी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उसने मुराद को हर सूरत में हासिल करना है। इरफान की जो बहन है वो रूही के पास आती है और उसके साथ आकर बात करती है। उससे कहती है कि भाई इरफान को पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन मुझे इरफान को देखकर ये खौफ हो रहा है कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, आपने कोशिश करनी है कि इससे बच कर रहें। तो वहाँ पर मूसा भी ये बातें सुनता है। मूसा को इस बात का तो इल्म है कि भाई पैसे मिल चुके हैं, इरफान अब पीछे हो चुका है, क्योंकि इरफान मूसा के पास भी गया हुआ है उसकी दुकान पर और उससे धमकी भी देकर आया है, उसे वार्निंग भी देकर आया कि भाई तू अब जल्द से जल्द जो है इस किस्से से पीछे हट जा, रूही से पीछे हो जा, वरना तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा। उसने पैसे भी ले लिए और वो रूही को बार बार ब्लैकमेल भी करेगा और रूही इस ब्लैकमेलिंग का फ़ायदा उठाएगी और वो मुराद के साथ राब्ते में रहेगी। उससे कहेगी कि भाई मुझे ये जो है तंग करता है पैसों के बारे में और मेरे
मेरे साथ जो है शादी की भी मुझे आकर धमकी देता है, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। तो इस वजह से मुराद जो है वो रूही की थोड़ी बहुत सपोर्ट करेगा। अब बिया को देखें कि वो जो है मुराद के पास आएगी मायूस होकर, और वो अनीशा जब उसे देखेगी उदास तो इन लोगों से पूछने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी भाई तुम इतनी जो है वो उदास क्यों, किस वजह से इतनी परेशान बैठी हो। तो बिया इनको सारी स्टोरी बता देगी। उससे कहेगी कि भाई सबसे पहले तो जो है बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का जो है वो रिश्ता हुआ था, उसके बाद फ़ौरन जो है मूसा वालों ने या उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरी बेटी का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब मैं रिश्ते का इंतज़ार कर रही हूँ, कहीं मेरी बेटी का जो रिश्ता है अच्छा से अच्छा आ जाए, जिस पर मेरी बेटी की जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। अनीशा इनको दिलासा देगी, इन्हें कहेगी कि भाई आपको परेशान नहीं होना, कुछ मैं भी नज़र दौड़ाती हूँ कि अगर कहीं पर मुझे जो है रिश्ता अच्छा मिल जाता है तो मैं रूही का जो है लाजमी एहतमाम करूँगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। रूही के अब ख्वाब जो होंगे वो ऐसे उसने पहले जो सीढ़ी थी उस पर कदम रख दिया कि वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मूसे से मेरी जो है वो जान छूटे और उसके बाद मैं अपने अगले जो कदम है वो उठाना शुरू करूं। अब ये सारा दिन जो है अपने बॉस के घर रहेगी मुराद साहब के पास, और उसको जो है अपनी तरफ मरकूज़ करने की कोशिश करेगी, तवज्जो दिलवाएगी। जिस हिसाब से उसके पास चाय लेकर आ रही है, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती है, अनीशा को जो है वक्त वो कम देने की कोशिश करती है, तो आखिरकार मर्द भी इतने हुस्न को देकर उसकी तरफ खींचा चले जाएगा। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्या आगे जाकर जो है जो रूही मकसद लेकर आई है, ख्वाब लेकर आई है, क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।